तो बड़े इवेंट से पहले बाजार का अप्रोच थोड़ा सा कॉशियस सतर्क नजर आ रहा है और निफ्टी बैंक दोनों आपको मामूली से गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन बजाज हाउसिंग कल के स्टेलर डेब्यू के बाद आज भी शेयर दौड़ रहा है। 180 रुपए का भाव हो गया है, 10% ऊपर आपको ये शेयर दिखेगा। ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप हो गया है बजाज हाउसिंग का। और जैसा कि डिम्पी हाईलाइट करते हैं, यूबीएस के अपग्रेड के बाद आईजीएल और एमजीएल भी चल रहे हैं। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि उन्होंने बाजार में क्या ढूंढा है आपके लिए और कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं। अपनी ट्रेड लेकर हम हाजिर हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताइए, नजर आपकी कहां पर गई है और कहां पर मौके बन रहे हैं ट्रेड करने के लिए? देखिए, बाजार में कहीं न कहीं वापस एक कंजम्पशन थीम पे फ़ोकस आपको देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिव एफएमसीजी और या फिर आप देखोगे फैशन, जेम्स ज्वेलरी या फिर लिकर रिलेटेड कंपनीज़ में पॉजिटिव मोमेंटम है। सुबह हमने यहाँ पे यूबीएल की बात की, रेडिको की बात की, तो मैं रेडिको पे वापस फ़ोकस करवाना चाहूँगा क्योंकि चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है। ऑलरेडी इसमें खरीदारी की सलाह दे चुके हैं, तो नए ट्रेड या फिर उसी ट्रेड को रीट्रेड कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे 2110 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2220, 2250 तक के टारगेट के लिए, तो रेडिको को ध्यान में रखने चाहिए। और एक मेरे को अच्छा लग रहा है कंजम्पशन एफएमसीजी में, जहाँ पे एक लगभग आप देखोगे 40-42 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है। पहले लगभग 692, 695 एक मल्टीपल हर्डल हर्डल होता था, उसके ऊपर डिसाइसिवली काम कर रहा है। तो 692 के सपोर्ट से मेरी को खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 725, 730 तक के टारगेट बनेंगे। तो शुरुआती ट्रेड में रेडिको, खेतान और मेरी को 2 ट्रेड सेटअप यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कंजम्पशन का बोलबाला मार्केट में रहेगा। ठीक है, 725 से 730 के टारगेट होंगे आपके लिए, मैरिको के लिए। इस पर चंदन जी का ये व्यू। किरण, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, गैप थोड़ी चिंता में तो डालती है। लगता है कि हाँ, मौका एक आया था, हमारे पास खबर भी थी, लेकिन वो चीज़ें मिस हो गई। एमजीएल, आईजीएल दोनों हम देख रहे हैं कि अब ऊपर से हालांकि थोड़े से कमजोर जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी आईजीएल 5% ऊपर है, एमजीएल करीब करीब 2.25% ऊपर है। यूबीएस ने दोनों शेयरों को अपग्रेड किया है और उसकी वजह यह है कि एक तो वॉल्यूम बढ़ा है इन कंपनीज का और दूसरी जो नए एरियाज में भी अब अपने बिजनेस को बढ़ाने वाली हैं कंपनियां, दोनों के दोनों। तो आगे अपॉर्चुनिटी तो बढ़ने वाली है, ये फंडामेंटल चीज होगी। क्या इस लेवल पर भी कोई ट्रेड इसमें बनता है या फिर आप छोड़ देना चाहिए इसको? सो एमजीएल और आईजीएल दोनों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एमजीएल हमें काफी अच्छा लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से। रीजन बीइंग अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर है ऑलरेडी। उसने ब्रेकआउट 1570 1580 के आसपास दिया था, उसके बाद काउंटर ऊपर में 1900 तक गया। वहां से मल्टीपल हमने देखा कि मल्टीपल टाइम 1900 का रेजिस्टेंस लेके काउंटर में जो गिरावट आई थी, वहां पे 20-50 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस वो हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न में रिज्यूम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको सक्सेसफुल रीटेस्टिंग कहेंगे करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी गिरावट आती है 1820 1830 तक, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए। 1800 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह का चार्ट पैटर्न है आप थोड़ा सा समय दोगे तो 2000 तक डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग करने की इस लेवल से भी सलाह है। अच्छा, कंजम्पशन हम देख रहे हैं कि आज कुछ कुछ चुनिंदा बाइंग हो रही है। ब्रिटानिया, एचयूएल आपको ऊपर दिखेगा, टाटा कंज्यूमर भी ऊपर दिखेगा। इसके अलावा अगर आप फार्मा को भी अगर जोड़ लें आप इसमें आप, तो डिवीज लैब ऊपर है, नेस्ले, एशियन पेंट्स। तो कहीं ना कहीं बाजार थोड़ी सेफ्टी की तरफ टिल्ट हो रहा है और ये अमूमन होता भी है जब सामने बड़ा इवेंट जब खड़ा हो, तो ये हम देखते भी हैं। हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल से, तेजस शाह। तेजस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। तेजस जी, कंजम्पशन में एचयूएल में और मान लीजिए किसी को आईटीसी में चुनना हो, तो आपको बेहतर क्या लग रहा है दोनों शेयरों में? मुझे आईटीसी बेहतर लग रहा है। आईटीसी अभी काफी दिन से कंसोलिडेशन मोड में चला गया था, अच्छी खासी रैली देख ली थी स्टॉक में। अभी स्टॉक है जो अपने 20 दिन की मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है और रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो एक्चुअल में थोड़े से डिप में या करंट भाव में भी खरीदारी कर सकते हैं। इसमें 494 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रह सकता है इसमें 530 से लेके 545 का। 30 से 545 का आईटीसी के लिए टारगेट। 500 रुपए के ऊपर जब इससे शेयर निकला है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है, उसको शेड नहीं किया, ये अच्छी चीज रही है आईटीसी को लेकर।